अब दूसरी बात करते हैं 100% चीटिंग, जैसे पिछली बार भी हुई थी, इस बार भी हुई है। कि भाई साहब दीज पीपल विल नेवर लेट यू क्वालिफाई फॉर ओलंपिया, ये कभी आपको ओलंपिया के लिए क्वालिफाई नहीं होने देंगे। और इस बार ही क्या हुआ, एग्जैक्टली दैट। तो मुंबई प्रो शो हुआ खत्म। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई, पर मैं अभी तक ये सोच रहा था कि तरुण गेल या फिर अमित पंघाल, इन लोगों ने अभी तक वीडियोस कैसे नहीं बनाई। पर अब जाके फाइनली हमारा इंतजार खत्म हुआ और इन लोगों ने भी अपनी अपनी जो टिप्पणी होती है वो मुंबई प्रो रिजल्ट्स के ऊपर रख दी है। वही जो हर कंपटीशन के बाद होता है कि हाँ भाई चीटिंग हुई है, बस वही सब कुछ है और कुछ नहीं। भाई अमित पंघाल जी ने तो स्टार्टिंग में ही कह दिया कि मुंबई प्रो शो में चीटिंग हुई है। वही सेम चीज जो सेल क्लासिक में कही थी उन्होंने, वो अपने वीडियो में कह रहे राहुल फिटनेस जी की रैंकिंग आई है 14 या 15। भाई अच्छे से वीडियो देख लो, पहले पता कर लो, उनकी रैंकिंग आई है 9। भाई अगर भुवन चौहान जीते तब चीटिंग, कोई बाहर वाला जीते तब चीटिंग। मेरे ख्याल से ना इंडिया में शो ही नहीं कराना चाहिए इनके हिसाब से। बस कुछ बातें हैं जो इन्होंने सही कही है कि मीडिया कवरेज होना चाहिए था। अब जो भी है आप आगे वीडियो में देखिए। अब दूसरी बात करते हैं 100% चीटिंग, जैसे पिछली बार भी हुई थी, इस बार भी हुई है। तो भाई मेरी तरफ से भी चीटिंग ही है, क्योंकि जो अपने नरेंद्र भाई ना, अपने बड़े भाई हैं, मैं कभी मिला नहीं हूँ भाई से, सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखा है और भाई की बातें सुनी है। बहुत जेन्युइन इंसान है। तो उनकी जो वीडियो आप लोगों ने देखी, सबसे पहली बात, अभी ये बातें बताता, सबसे पहली बात, कहा कि मीडिया ही अलाउड नहीं है। बहुत अच्छी बात है जब मुझे सुनने को मिली है कि मैं तो एक घर के काम धंधों में कुछ बिजी हूँ आजकल, थोड़ा भाग रहा हूँ काम धंधों के चक्कर में, क्योंकि मैं तो रियलिटी जान चुका हूँ। तो राहुल फिटनेस भाई का मैसेज आया था, क्यों आया था, मैंने पिछली बार एक कहा था कि ऐसे चीटिंग हुई, तो राहुल फिटनेस भाई का वहां से मैसेज आया कि थैंक यू भाई, स्पोर्ट फॉर अनकंडीशनल लव। तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, कहीं को सच्चे भाई ऐसे ही कह रहे हैं। क्योंकि जो प्लेयर होता है ना, एथलीट होता है, वो बोलता नहीं है, उसके दिल में बहुत सारे मलाल होते हैं। वो बहुत दुख दर्द का खेल है बॉडी बिल्डिंग, बहुत संघर्ष है उसमें, बहुत तकलीफें हैं उसमें, और एंड ऑफ द डे मिलता कुछ नहीं है, शरीर की बर्बादी है। ये जो वर्डिंग है सच्ची है सारी, किसी को बुरी लगती है मेरी बातें, लेकिन ये सच है। अपने शरीर को 100% रिस्क पे रखना, किसी भी टाइम मौत हो सकती है, किसी भी टाइम जो इंसान कंपटीशन खेलता है। ठीक है, दूसरी बात, इतनी सारी मेहनतें करने के बाद वो इंसान जब रोता है ना स्टेज के पीछे, चाहे वो स्टेज के पीछे ना रोए, लेकिन जब घर में बंद कमरे के अंदर रोता है ना, तो उसकी आत्मा जानती है उस पर क्या बीतता है। क्योंकि जो हमारे जो ऑर्गेनाइजर है, उनको तो रात को पैग लगते हैं, तेरी कितने पैसे कमाए उनके तो कोई गम वम होते नहीं ना, उनके इमोशंस होते। तो एथलीटों के साथ होता है ये। अब दूसरी बात, जो राहुल फिटनेस भाई वाली बात थी, तो वो अब खेले फिर दोबारा, कि उन जब सेकंड प्लेस थी उनकी, तो अब खेले कि यार अच्छे प्लेस आएंगे। राहुल फिटनेस जो भाई है उनकी, आज से थोड़ी देर पहले जब गेम हुआ था, मतलब 6-7 महीने पहले जब भी, तो सेकंड प्लेस थी वो भी। ऐसे तरह ये है वो है, उसमें भुवन भुवन बम जिताया था, उस्मान चौहान जिताया था, वो भी अपनी सेटिंग सही, जीता नहीं था, इनकी मन मर्जी चलती है। क्योंकि भाई वही बात है, मेरा गेम मेरी चलेगी तो वही चलता है। और अब वो भाई को 16, मतलब 14वां या पता नहीं 15वां नंबर दिया है अब की बार। ठीक है। तो भाई अमित पंघाल जी ने क्या कहा ये तो आपने सुन लिया, अब सुनते हैं कि तरुण गिल ने क्या कहा है। अब आपको याद होगा कि मैंने जून में प्रिडिक्शन करी थी, आपको बताया भी था कि भाई साहब दीज पीपल विल नेवर लेट यू क्वालिफाई फॉर ओलंपिया, ये कभी आपको ओलंपिया के लिए क्वालिफाई नहीं होने देंगे। और इस बार ही क्या हुआ, एग्जैक्टली दैट। सो जून में मैंने आपको बताया था कि एक ओलंपिया एक ऐसा बिजनेस है, इंडिया में ओलंपिया एक ऐसा बिजनेस है जो आपको एक सपना दिखाता है कि आपको जाना है ओलंपिया के स्टेज पे, और ओलंपिया के स्टेज पे आपको वो प्रो कार्ड देते हैं, प्रो कार्ड के बाद कहते हैं प्रो शो खेलो। लेकिन अगर आप प्रो शो खेल के यूएस खेलने चले गए तो भाई द ड्रीम एंड्स राइट देयर, फिर बिजनेस कैसे आएगा? फिर तो आपको रास्ता पता लग गया ना। दे डोंट वांट टू शो यू द वे, उनको रास्ता नहीं दिखाना। जब तक आपको रास्ता नहीं पता आप उस बात पे चलते रहोगे और प्रो कार्ड के लिए लड़ते रहोगे, लड़ते रहोगे, लड़ते रहोगे। और ऐसे मैं कई एथलीट्स देख रहा हूँ जो हर साल प्रो कार्ड के लिए आ रहे हैं। इट्स द शेयर डिटर्मिनेशन कि मुझे करना है, मुझे करना ही है ये। अब ऑब्वियसली आई सल्यूट देयर हार्ड वर्क, बट मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूँगा कि यू नो व्हाट, इट्स नॉट गोना हैपन। जो इनकी हरकतें, जो इनकी प्रैक्टिसेस हैं, इट विल नेवर हैपन। तो ये आपको मैंने पहले ही बोला था, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा, ये आपको एक सपना दिखा रहे हैं, एक ऐसा सपना जो कभी सच हो ही नहीं सकता इंडिया में से। और इसकी बात बोली भी राहुल फिटनेस ने कि यार इंडिया में चाहते नहीं लोग कि आप इंडिया से इंडिया का कोई क्वालिफाई करे, विच इज़ करेक्ट। अब आपको समझ आ रही है बात, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एथलीट्स को बातें अब समझ आ रही है। देयर वाज नो मीडिया। भाई ये किसका स्ट्रैटेजी थी टू नॉट हैव मीडिया? इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यू कैन डू इन अ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन। क्यों? मैं ना बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन कवर करने जाता हूँ, पहले बहुत ज़्यादा जाता, अब थोड़ा सा कम जाता हूँ। अब एक एथलीट को क्या चाहिए होता है? प्रमोशन,
विजिबिलिटी, कि ताकि लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके शेयर हो, उसकी विनिंग मोमेंट्स कैप्चर हो, लोग डालें। और इस बार क्या हुआ, एक प्रो क्वालिफायर में देयर आर नो वीडियोस, देयर आर नो पिक्चर्स। और जिनके भी फॉलोअर्स बेचारे उनके होते हैं, जिनसे उनकी कोचिंग में हेल्प मिलती है बाद में, ऑब्वियसली देयर वाज नो इंक्रीज। किसी को पता ही नहीं लगा क्या हुआ। मैं आपको बताऊँ कि क्यों इन्होंने मीडिया कवरेज करनी दी, बिकॉज जैसे जून में हुआ था इस बारी भी हो जाता, और वो हुआ एक्सपोजर। भाई इनका कहना है कि इंडिया चाहता ही नहीं कि हमारे यहाँ से कोई भी ओलंपिया में क्वालिफाई करे। तो भाई मुझे एक बात बताओ, हर साल जो एथलीट्स एमेचर ओलंपिया में अपना प्रो कार्ड जीत रहे हैं वो मतलब टाइम पास कर रहे हैं। भाई तरुण गिल का कहना है कि अगर वो प्रो क्वालिफाई करवा देंगे एथलीट्स को तो उनको रास्ता पता चल जाएगा ओलंपिया के लिए, फिर उनका धंधा बंद हो जाएगा। भाई उन्हें रास्ता नहीं पता क्या, अगर इंडिया में नहीं खेलेंगे तो बाहर खेलेंगे। अगर वो सच में नहीं चाहते कि कोई भी इंडियंस क्वालिफाई करे ओलंपिया के लिए तो भाई उनको प्रो कार्ड ही नहीं देते। मतलब अब तो ये है ना कि कैमरा उठाओ, माइक उठाओ और कुछ भी बकवास कर दो। भाई मुझे एक बात बताओ, कंपटीशन जब खत्म होता है तभी इन्हें एथलीट्स की याद क्यों आती है, एथलीट्स की चिंता क्यों होती है, बाद में क्या होता है? भाई देखो ये लोग कोई जज नहीं है, ना हम कोई जज है। जजेस ने जो भी रिजल्ट दिया है वो हो चुका है, तो ये बोल के कि चीटिंग हुई है मेरे एथलीट्स के साथ में या जजिंग गलत हुआ है, इससे कुछ होगा नहीं। जिस भी एथलीट को लगता है कि इंडियन शो में चीटिंग होती है वो बाहर जाए, नॉर्मली वहां जीते और अपने आप को प्रूव करें। यहाँ रह के बस बोलने से कि मेरे साथ चीटिंग हुआ इससे थोड़ा कुछ होने वाला है। और यूट्यूब पे इनकी तरह 1000 लोग बैठे हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो भाई 1000 लोग हैं, 1000 लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय होती है, बट एंड में हम सबको पता है कि रिजल्ट जो है वो जजेस को ही देना है। तो चीटिंग भी बोल के कोई फायदा है नहीं। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कुलदीप यादव के बारे में। उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे जिसमें वो रिप्लाई दे रहे हैं मुकेश गुरुजी को, जो उन्होंने बात कही थी उसके ऊपर। तो आप ये पूरी वीडियो देखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हेलो एवरीवन। तो किसी गुरुजी ने किसी कोच के लिए एक वीडियो बनाई कि उस कोच को पता होगा कि किसके लिए वीडियो बना रहे हो। वो कहते हुए कि अगर स्टूडेंट्स जीतते नहीं हैं तो बता दो कि भाई जजिंग गलत है। तो उस गुरुजी को भी पता होगा कि मैं किसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात तो ना उनका कोई नाम लिया था भाई, ना उनका कोई जिक्र था, बीच में टांग अड़ाने का कोई मतलब ही नहीं था। तो दूसरों को नीचा दिखा के ऊपर चढ़ने की हरकत ये वाली। एक फ़ोन गया इनके पास उस कंपटीशन की अथॉरिटी से, इन्होंने 1 सेकंड में बना के वो वीडियो डाल दी। जैसे इन्होंने वीडियो डाली, अथॉरिटी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से उसकी स्टोरी लगा दी। इस गुरुजी ने पहले भी मुझे टारगेट करा है एक बार, जैसे कि मैंने डेडलिफ्ट पे वीडियो बनाई थी कि भाई डेडलिफ्ट नहीं करनी चाहिए। जिनको डेडलिफ्ट नहीं करनी आती या जो प्रॉपर पोस्चर सीख नहीं पा रहे हैं, जिनकी बॉडी इस तरह से नहीं होती है कई लोगों की कि वो डेडलिफ्ट करें, तो उनको डेडलिफ्ट करनी नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने उस पर एक वीडियो बनाई कि कुछ भी हो डेडलिफ्ट करनी ही करनी है, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ को चेक करने का एक तरीका है। ठीक है, क्या गाइड कर रहे हो यार आप, नई जनरेशन को क्या गाइड करने लग रहे हो? एक बिगिनर, एक जो आपके पास मान लो 10 एथलीट 20 एथलीट आते हैं, 50 100 जितने भी हैं, उन एथलीट्स को देख के आप ये आइडिया लगा लेते हो कि सब डेडलिफ्ट कर सकते हैं। आप एक बार नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन को देखिए, आप देखिए कि कितनी दिक्कत है कि उस डेडलिफ्ट को प्रॉपर फॉर्म में पोस्चर सीखना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है, और वो गलत करते रहते हैं। जितने भी मैंने तो आज तक न्यू कमर्स देखे डेडलिफ्ट लगाते हुए, सबकी राउंडेड बैक होती है, सब एकदम एक्सट्रीम वेट्स पुश कर रहे होते हैं जो उनसे उठता नहीं है, फिर उसमें डेडलिफ्ट में भी सपोर्ट ले लेता है। शेरू क्लासिक से 5 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आ गया था कि भैया आपकी बार आपका एक स्टूडेंट नहीं जीतेगा, एक भी। मैं बोला कैसे भाई, ये कैसे हो जाएगा, इतने बड़ी एथलीट है। तो उन्होंने कहा कि अब आपका नाम चढ़ने लग रहा है। किसी मीटिंग से उसके पास इन्फॉर्मेशन आई कि कुलदीप सिंह यादव का नाम इतना ऊपर आ गया है, आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री मेरे पास है। ऐसे ही नाम चढ़ता रहा तो इन लोगों की चलनी बंद हो जाएगी। तो कोई भी बंदा बराबर में ना आ जाए, ऊपर ना चढ़ जाए, तो टांग खींच रहे मिलके। ठीक है, राहुल फिटनेस को ही जिताते रहे अगर ये लोग, तो राहुल फिटनेस की फ़ैन फॉलोइंग इतनी हो जाएगी कि वो इनसे बड़ा हो जाएगा, कंपटीशन से बड़ा एथलीट का नाम हो जाएगा। सुनीत जाधव को ही जिताते रहे तो सुनीत जाधव भी भाई बॉडी बिल्डिंग का मसीहा हो जाएगा ना इंडिया में। तो 1 साल किसी को जिता दो, दूसरी बार नीचे देगा मारो उसको,
फिर नए को ले आओ, उसको फिर अगली बार मारो, देगा किसी को अपने बराबर में नहीं आने देना। तो इनकी पूरी वीडियो जो है वो आप इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके देख सकते हैं, मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।